हरे कृष्णा दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ये बिल्कुल सही समय है सब्सक्राइब करने का, क्योंकि अभी इस समय मेरे चैनल पर वैशाख महात्म्य की कथा का रसपान कराया जा रहा है। तो आप इसे ज़रूर सुने। अगर पीछे की कहानी आप नहीं सुन पाए हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप इसे वहाँ से भी जाकर सुन सकते हैं। तो आइए बिना देर किए आज वैशाख मास के महात्मा का छठा और सातवां अध्याय श्रवण करते हैं। नारद जी बोले, हे राजन, वैशाख महीने में मार्ग चलने से व्याकुल और प्यासे मनुष्यों को जल दान नहीं करते, वह पक्षी की योनि पाते हैं। उदाहरण के लिए हम ब्राह्मण और घर की छिपकली का प्राचीन इतिहास कहते हैं। यह परम अद्भुत संवाद है। प्राचीन काल में इक्ष्वाकु के वंश में हेमांग नाम का एक राजा हुआ। वह ब्राह्मणों का भक्त, अनिंदक, जीत शत्रु और जितेंद्रिय था। पृथ्वी में जितने बालू के कण, समुद्र में जितने जल के बिंदु हैं और आकाश में जितने तारागण हैं, उतनी ही गौ उस राजा ने दान की थी। उसने बहुत से यज्ञ किए। उन यज्ञों की कुशाओं से पृथ्वी पर कुशा ही कुशा दिखाई देने लगी तथा गौ, भूमि, तिल और स्वर्ण दान से बहुत से ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। कोई ऐसा दान नहीं जो उसने नहीं किया हो। परंतु हे राजन, सुख की इच्छा करने वाले उस राजा ने एक जल दान नहीं किया था। ब्रह्मपुत्र महात्मा वशिष्ठ जी ने उसे ज्ञान भी कराया कि जल दान करो, परंतु उसने दुर्बुद्धि और हेतुवाद से कहा कि जल तो बिना मूल्य ही मिलता है, इसे दान करने वाले को क्या फल मिलेगा। ऐसी अनेक बातें कहीं और ब्राह्मण को जल दान नहीं किया और कहने लगा कि अलभ्य वस्तु दान करने से पुण्य नहीं मिलता, और यही ठीक भी है। वह राजा लूले, लंगड़े, दरिद्र और जीविकाहीन ब्राह्मणों की सेवा तो करता था, किंतु वेद पाठी, तत्वज्ञानी और ब्रह्मवादियों की पूजा नहीं किया करता था। वह राजा कहा करता था कि विख्यात ब्राह्मणों की पूजा सेवा तो सभी करते हैं, परंतु अनाथ, बिना पढ़े लिखे, लूले, लंगड़े ब्राह्मण और दरिद्र की बड़ी दुर्गति है। अतएव ऐसे ही लोगों को मेरी दया का पात्र हैं। इस प्रकार वह दुर्बुद्धि कुपात्रों को दान देता रहा। इस महादोष के कारण 3 जन्म तक उसे चातक की योनि मिली। फिर 1 जन्म गिद्ध बना और 7 जन्म तक कुत्ते की योनि में रहा। फिर हे राजन, यह एक राजा के घर छिपकली की योनि में जाकर रहा। उसका नाम श्रुति कीर्ति था और मिथिलापुरी का राजा था। छिपकली घर के दरवाजे की चौखट के ऊपर कीड़ों को भक्षण करती हुई 87 वर्ष तक वहीं रही। एक दिन देव योग से मुनियों में श्रेष्ठ श्रुति देव नामक ऋषि दोपहर के समय मार्ग से थके मिथिलापति के घर आए। ऋषि को देखकर राजा अत्यंत प्रसन्न होकर सहसा उठ खड़े होकर आदर सत्कार से मधुपार्दी कर पूजन कर चरण धोने लगा और चरणोदक को अपने मस्तक पर छिड़का। तब देव योग से एक बूंद जल उस छिपकली पर भी गिर पड़ा। जल की बूंद पड़ते ही उसे ज्ञान हो गया और नाना योनियों में दुखों से दुखित वह ब्राह्मण देवता से हाय हाय कर कहने लगा कि हे ब्राह्मण, मेरी रक्षा करो। एक छिपकली का ऐसा शब्द सुनकर ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह कहने लगा, हे गोधा, तू कहाँ है? क्यों विलाप करता है? तेरी यह दशा कैसे हुई है? तू देवता है या पुरुष है या कोई राजा है अथवा ब्राह्मण हो? हे महाभाग, तुम कौन हो? कहो तो सही, मैं आज ही तेरा उद्धार करूंगा। ऋषि की ऐसी बात सुनकर वह राजा महामतिमान श्रुति देव जी से कहने लगा कि हे ब्राह्मण, मेरा जन्म इक्ष्वाकु कुल में हुआ था और मैं वेद शास्त्रों का पूर्ण ज्ञाता था। पृथ्वी में जितने रज के कण हैं, जितने जल के बिंदु हैं, जितने आकाश में तारागण हैं, उतनी ही गौ दान मैंने की। मैंने सभी यज्ञ किए, वापी, कूप और तालाब बनवाए, अनेक दान किए और धर्म पूर्वक राज्य भी किया, तो भी मेरी ऐसी दुर्गति हुई और मुझे स्वर्ग न मिला। 3 जन्म तक मुझे चातक योनि मिली और 1 जन्म में गिद्ध हुआ। फिर 7 जन्म तक कुत्ता की योनि आई। अभी यह राजा आपके चरणोदार को छिड़क रहा था, तब एक बूंद चरणोदक उछलकर मेरे ऊपर पड़ी। उसी के पड़ने से मुझे पूर्व जन्म का स्मरण हो आया। मेरे सब पाप दूर हो गए हैं। हे द्विजवर, 28 जन्म तक मुझे छिपकली की योनि भोगनी पड़ी। तरह तरह की दैवी सृष्टि दिखाई देती है, अतः अब मैं इन जन्मों से डरता हूँ। हे द्विज, मेरी यह दशा कैसे हुई है, यह विस्तार से कहिए। यह सुनकर द्विज ने ज्ञान चक्षु द्वारा ये सब वृत्तांत जान लिया और कहने लगे, हे राजन, मैं तेरी इस बुरी योनि का कारण कहता हूँ, चित्त लगाकर सुनो।
तूने माधव भगवान के प्यारे वैशाख मास में जल का दान नहीं किया। तूने जल को सुलभ समझकर यह निश्चय कर लिया कि यह बिना मूल्य का है। अतः मार्ग में चलने वाले और धूप से पीड़ित ब्राह्मणों को जल जल का दान कभी नहीं किया। साथ ही पात्रों को छोड़ कुपात्रों को दान दिया। जलती हुई अग्नि को छोड़ क्या कोई राख में भी हवन करता है? प्रायः बताए हुए सुगंध आदि से युक्त कांटेदार वृक्षों पर कोई भी पूजन नहीं करता। सब वृक्षों में पीपल को ही पूजा जाता है। तुलसी को ही छोड़कर कटोरी का पूजन क्यों नहीं करते हैं? पूज्यता के विषय में अनाथ की आवश्यकता नहीं है। लूले लंगड़े केवल दया के पात्र हैं, पूज्य के नहीं। तपस्वी ज्ञानी वेदादि शास्त्रों के ज्ञाता ये विष्णु भगवान के स्वरूप है, अतएव वे सदा पूज्य हैं। इनमें भी ज्ञानी ब्राह्मण सदैव ही विष्णु भगवान को अत्यंत प्यारे हैं। इसी कारण से ज्ञानी ही सदा पूज्यों में भी अधिक पूज्यतम है और साधु महात्माओं की अवज्ञा इस लोक और परलोक दोनों में दुखदायी है। महापुरुषों की सेवा ही धर्म अर्थ मोक्ष का कारण है। ऐसे ही करोड़ों अंध जाति कर्तव्य को नहीं देखते। ऐसे मंद आश्रम के लोगों की संगति से कुछ नहीं मिलता है। वैसे ही जल में तीर्थ और मिट्टी अथवा पत्थर के बने देवताओं से भी तत्काल कुछ लाभ नहीं होता है। ये तो बहुत काल में पवित्र करते हैं, किंतु साधु महात्मा दर्शन से ही पवित्र कर देते हैं। साधु सेवा से कोई सुशिक्षित पुरुष दुखी नहीं होता। जैसे अमृत पान करने से जन्म मरण वृद्धावस्था आदि दुख नहीं देते, तूने जल दान नहीं किया, न साधुओं की सेवा ही की। हे इक्ष्वाकु नंदन, इसी से तेरी यह दुर्गति हुई है। वैशाख मास में जो मैंने पुण्य वह तेरी शांति के लिए तुझको दे दूंगा। इसके प्रताप से भूत भविष्य और वर्तमान कर्मों के संस्कार दूर हो जाएंगे। ऐसा कर कहकर स्पर्श कर सर्वोत्तम पुण्य का फल दे दिया। इस तरह से जब उस ब्राह्मण ने वैशाख में एक दिन स्नान का फल उसे दे दिया, उसके सब पाप दूर हो गए और छिपकली की योनि त्याग कर दिव्य विमान पर चढ़ दिव्य माला वस्त्र और आभूषण पहन मिथिलापुरी के महल में सब प्राणियों को देखते देखते हाथ जोड़कर परिक्रमा दे नमस्कार कर आज्ञा ले स्वर्ग को चला गया। देवता लोग उसकी स्तुति करने लगे। वहां 10,000 वर्ष तक अनेक भोगों को भोग कर वही राजा इक्ष्वाकु के वंश में महाप्रभावशाली काकुस्थस नाम से पैदा हुआ और सप्त दीपवती पृथ्वी का पालन करता हुआ बड़ा ब्राह्मण साधु सेवी इंद्र का सखा और विष्णु का अंश हुआ। तब वशिष्ठ जी ने वैशाख मास में उस कर्तव्य धर्म सुनाए, जिनके करने से उसके सब दुख दूर हो गए और दिव्य ज्ञान को पाकर विष्णु की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हुआ। इसलिए यह वैशाख मास संपूर्ण फल देने वाला दाता है। इसमें जो मनुष्य यथोक्त धर्म करता है उसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। उसकी आयु और यश बढ़ता है, पाप दूर हो जाता है, पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। अतएव ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये 4 वर्ण ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास चारों आश्रम वाले मनुष्यों को वैशाख मास के कहे हुए कर्म अवश्य ही करना चाहिए। इस प्रकार वैशाख महात्म का 6वां अध्याय समाप्त हुआ। वैशाख महात्म कथा अध्याय 7वां। श्री नारद जी बोले, मिथिलापुरी का धर्मात्मा राजा इस अद्भुत चरित्र को देख हाथ जोड़ सुखपूर्वक बैठे हुए ब्राह्मण से कहने लगा, हे महात्मन, मैंने यह बड़ा अद्भुत तथा आश्चर्यचकित चरित्र देखा, जिनके धर्म के प्रताप से इक्ष्वाकु वंशीय राजा की मोक्ष हो गई। इस धर्म को विस्तार कर कृपा कर मुझे सुनाइए। राजा के प्रश्न को सुनकर महात्मा श्रुतदेव धन्य है यह कहकर राजा की प्रशंसा करते हुए बोले, हे सौम्य, शुभ भागवत धर्मों का वर्णन मैं तेरे आगे करता हूँ। इनको जान लेने से प्राणी सांसारिक जन्म आदि बंधनों से छूट जाता है। वैशाख मास में जो धर्म है, जैसे जल का घड़ा देना, प्याऊ लगवाना, मार्ग में छाया करना, बावड़ी कुआं तालाब धर्मशाला बनवाना, सूर्योदय से पहले प्रतिदिन स्नान करना, मधुसूदन भगवान का सुगंधित कोमल पुष्पों से पूजन करना, कथा सुनना, मार्ग से थके हुए को हवा करना, श्रम को दूर करने वाला गोरस गुड़ का शरबत पिलाना, जूता खड़ाऊ छतरी पंखा तिल शहद ईख कपूर कस्तूरी चंदन आदि सुगंधित वस्तु सैया खाट फल दही नैवेद्य
इत्यादि दान करना, गौवों को घास डालना, अन्नदान इत्यादि करना, शरीर पर तैल आदि मर्दन न करना, पत्ते पर भोजन करना, यह सब धर्म वैशाख मास में उत्तम है। स्त्रियों को माधव भगवान का पूजन फूलों से करना चाहिए। ऐसा न करने से पुत्र, आयु तथा पति सुख प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार वैशाख महात्म का 7वां अध्याय समाप्त हुआ। सभी श्रोतागण को अगर आज की कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधे कृष्णा या ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें और इस वैशाख महात्म्य की कथा का एक हिस्सा बने। धन्यवाद।